ओम शांति। अव्यक्ति परिवार में आपका स्वागत है। आज है दिन 15। रूहानी रॉयल्टी और प्योरिटी की पर्सनालिटी धारण करो। आज का विषय है रूहानी रॉयल आत्माएं। अव्यक्त इशारे। जैसे दुनिया की रॉयल आत्माएं कभी छोटी छोटी बातों में, छोटी चीजों में अपनी बुद्धि व समय नहीं देती, देखते भी नहीं देखती, सुनते भी नहीं सुनती। ऐसे आप रूहानी रॉयल आत्माएं किसी भी आत्मा की छोटी छोटी बातों में जो रॉयल नहीं है उनमें अपनी बुद्धि व समय नहीं दे सकते। रूहानी रॉयल आत्माओं के मुख से कभी व्यर्थ व साधारण बोल भी नहीं निकल सकते। अभी हम मोहिनी दीदी से सुनेंगे। ओम शांति। सभी मौज में हैं। बहुत अच्छा। बाबा से वरदान मिल रहा है आज। हाँ, ऐसे तो बाबा का हर महावाक्य वरदान ही है। और वरदान कोई एक के लिए तो नहीं होता है ना, सभी के लिए ही है। कोई भी ये नहीं सोचे कि मैं तो नहीं, मेरे को तो नहीं मिला। तो वो वरदान क्या है आज का? कि आप रूहानी रॉयल आत्माएं हो। तो हमें क्या संकल्प रखना है? कई बार क्या होता है कि वो संकल्प से भी स्वरूप में आता है ना। हम्म, कि हम रूहानी रॉयल आत्मा हैं, तो मैं रूहानी रॉयल आत्मा हूँ। जैसे हर एक को अपना पार्ट है, रोल है, पोजीशन है। बेशक उसका अभिमान ना हो, पर स्मृति तो दिलानी पड़ती है ना। अभी कोई जज है, तो मैं जज हूँ, सुप्रीम कोर्ट का जज हूँ। तो उसको बेशक वो कोर्ट में नहीं है, सीट पर नहीं है, उस साधारण तरीके से भी अगर वो कार में बैठा है और कुछ भी बोलेगा तो वो ऐसे समझेंगे लोग जज ने बताया ना, जज ने कहा है। हमारे यहाँ एक वकील होते थे, आप में से सब कई जानते भी होंगे। वो बहुत कभी भी कुछ बात नहीं मतलब बैठे होते थे कार में, पीस विलेज गए तो कुछ भी कहता नहीं था, कमेंट नहीं करेगा। क्योंकि वो कहेंगे ऐसा लॉयर ने एडवाइस किया है। नहीं, ऐसा होता है ना, मेरी टीचर ने ये बोला है, मेरे गुरु ने ये बोला है। तो बाबा ने मुझे टाइटल दिया है, उसकी स्मृति दिलाओ, वरदान कहो उसको, नहीं टाइटल क्यों कहे। रूहानी रॉयल आत्मा हो। आजकल मैंने भी बहुत रियलाइज किया कि कोई भी बात के लिए कितने तक बुद्धि चलानी चाहिए, कितने तक समय देना चाहिए। क्योंकि वो ज़्यादा बातें बुद्धि में रहती है ना, तो फिर कितना भी कहो, मनसा व्यर्थ हो जाएगी। फिर जो जितना हमको साइलेंस चाहिए, अपने लिए भी तो योग करना है ना, अपने भी तो, जो बाबा ने कहा ना, बाल बच्चे रहते हैं, ग्रैंड चिल्ड्रन विकारों के, वो भी तो योग बल से ही तो जलेंगे ना, भस्म होंगे। तो अपने पास काफ़ी कुछ ऐसा है जो मुझे करना है, मैं उस पर फोकस रहूं। मैं आजकल बहुत ध्यान देती हूँ कि कोई भी बुद्धि किसी भी कार्य में, परिस्थिति में कितने तक हम इन्वेस्ट करें ना। क्योंकि समय और संकल्प की भी इन्वेस्टमेंट है ना।
तो ये स्मृति हमें मदद करेगी। कौन सी स्मृति? कि मैं रूहानी रॉयल आत्मा हूँ। आजकल तो मुझे वो जो बाबा ने 5 बातें बताई, नया श्रृंगार, वो भी मुझे करना अच्छा लगता है एकदम। क्योंकि संकल्प वो स्वरूप में आता जाएगा। नहीं नहीं, जब बाबा ने 5 स्वरूप की ड्रिल बताई, तो ड्रिल करते ही इमर्ज होते हैं ना उस तरह के संस्कार। तो मेरी रॉयलिटी कहाँ से पता चलेगी? बाबा कहते हैं जैसे दुनिया में जो रॉयल आत्माएं होती हैं, कभी छोटी छोटी बातों में, हम्म, और छोटी चीजों में अपनी बुद्धि व समय नहीं देती। लाइफ में ये तो करना ही पड़ता है, कई चीजें हमको ध्यान ही नहीं दो। क्योंकि हर एक चीज हम ध्यान से सुनते हैं, देखते हैं, अटेंशन जाती है। हम्म, फिर उसका अंदर में हमारे संकल्प चलते हैं, रिएक्शन होता है। कई चीजें जो फोकस रहे हम अपने स्व पुरुषार्थ और सेवा में, इतने फोकस हों कि और कोई भी बातें आसपास हमारे ध्यान में ना आए। ये लक्ष्य रखना चाहिए। तो इस लक्ष्य रखने से बहुत उन्नति भी होगी और रॉयलिटी भी रहेगी। रिकॉर्ड भी अपना अच्छा रहेगा कि कहीं मतभेद नहीं हुआ, कहीं संघर्ष नहीं हुआ, सबको हमने सम्मान दिया। लाइफ में रिकॉर्ड बनाना पड़ता है ना हमको अपना, रिपोर्ट जिसको कहें हम। कभी, हाँ देखो, 2 तरह से होता है। एक सामना करना होता है, पावर टू फेस, एक होता है कन्फ्रंट। हाँ, बाबा तो हमको कहता था कोई ज्ञान सुनते हैं फिर आर्ग्यू करते हैं, तो आप नहीं करो, क्योंकि ये ज्ञान तो बहुत ऊंचा है। इसको जिद से थोड़ी सिद्ध कर सकते हैं हम। अपने स्वमान में रह करके, हाँ, बाबा के प्यार में सुनाओ, जिसको अच्छा लगेगा। बाबा ने कहा ना, देवता घराने की आत्मा होगी तो एकदम टच हो जाएगा। तो बहुत नहीं कहना पड़ता है, बहुत सुनाना नहीं पड़ता है। तो इसलिए हमारा बोलने का भी वो रॉयलिटी आती जाएगी। तो बाबा कहते हैं कि सुनते भी नहीं सुनो, जैसे आप रूहानी रॉयल आत्माएं किसी भी आत्मा की छोटी छोटी बातों से, छोटी छोटी बातों से जो रॉयल नहीं है, उसमें अपनी बुद्धि व समय नहीं दे सकते। तो बाबा कहते हैं रूहानी रॉयल आत्माओं के मुख से कभी व्यर्थ साधारण बोल हम्म, नहीं निकल सकते। किसी के प्रति भी हमारा सोच और बोल, तो एक जो अपनी सम्मान बना रहेगा ना उसमें, मैं रूहानी रॉयल आत्मा हूँ। मुझे तो बहुत बार आता है कि अभी इस बात का क्या जवाब दें, इस बात में क्यों जाएं। अपनी रॉयलिटी से नीचे लगता है ना। चाहे ब्राह्मण हैं फिर रॉयल हैं, तो फिर क्या है, वो संस्कार बन जाते हैं ना। ब्रह्मा बाबा हमको बहुत सिखाते थे। हम्म, कोई भी बात होती है, चलो एक बार 2 बार, फिर उस तरफ ध्यान नहीं दो, उसको रिपीट नहीं करो। हम्म, क्योंकि संस्कार हमारा बन जाएगा ना। फिर पता नहीं लगेगा कि ये रियल है, संस्कार है, दूसरे के संस्कार का रिएक्शन है, मतलब मिक्स हो जाएगा ना पुरुषार्थ। तो मुझे ये अच्छा लगा कि बाबा ने आज वरदान दे दिया, और हमें क्या करना है, स्मृति रखनी है। क्या स्मृति रखनी है? कि मैं रूहानी रॉयल आत्मा हूँ। पर ऐसे भी कोई भी बात, चाहे वो सेवा की है, चाहे वो, लेकिन इतना नहीं बुद्धि में चला जाए कि बस वही बात चलती रहे।
वो भी तो होता है ना, कई बार वो बात चलती रहती है। जब कुछ नहीं होगा ना, मनन चिंतन या सेवा, तो फिर वो बात आ जाती है। तो कैसे फिर मेरे में ये संस्कार न बन जाए, ये बहुत अटेंशन रखना है। हम तो ऐसी ऐसी परिस्थितियों में न्यूयॉर्क में आए सेवा के लिए, भारत से कहीं भी गए। हम तो, मेरा तो पार्ट एक जगह फिर दूसरी तीसरी, बाबा कभी ठहरने नहीं दिया एक जगह पर बहुत समय पर। न्यूयॉर्क में ज़रा ज़्यादा समय रहे तो कितना ही कुछ मैं कभी कभी सोचती हूँ। हम्म, तो फिर नहीं, चलो आगे बढ़ो आगे बढ़ो। बहुत तरह से बाबा हमको सेवा देने वाले हैं, मुझे अपने को तैयार करना है बस। मेरी स्थिति, अ, और फिर मेरे को कोई भी परिस्थिति में रेस्पॉन्ड क्या करना है, कैसे करना है, वो उसमें हमको होशियार होते जाना है। हम्म, मतलब परफेक्ट होते जाना है। तो समय तो बीतता जाता है, तो इसलिए थोड़ा फोकस करेंगे। मैंने देखा जो स्व पुरुषार्थ में बिजी होते हैं, उनको बाहर की परिस्थितियों पर ध्यान नहीं जाता है। कई तरह के आधार लेके हम चलते हैं। हम्म, वो कई तरह के आधार लेके चलते हैं। हाँ, लेकिन फिर धीरे धीरे वो आधार हमको छोड़ते जाना है। एक बल एक भरोसा बाबा है ना। तो क्या है कि जब हम बाबा पर आधारित रहते हैं तो बाबा हमारी जिम्मेवारी ले लेते हैं। और बाबा देखते हैं कि इस बच्चे को जहाँ भी है, जो भी सेवा करे, बाबा उसका साथ देते हैं हर प्रकार से। बड़ी सूक्ष्म बात है, परंतु आज का वरदान मुझे तो बहुत ही दिल को छू रहा है। और मैं समझती हूँ कि उसकी स्मृति लाते हुए हम अपने पुरुषार्थ को आगे बढ़ाते चले। विस्तार में जहाँ जाना है ज़रूरी है, नहीं तो सार में रहो। तो अपने में बल बढ़ता जाएगा ना। ठीक है। ओम शांति।